हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे रिकग्निशन के बारे में कि रिकग्निशन क्या है। रिकग्निशन मतलब पहचान, डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, पहले उसको हम जानेंगे। तो इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि इस कार्य के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दी जाती है कि जो भी कार्य जारी रहता है उसके जारी रहने का हमें इसमें समय भी दिया रहता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं दिया रहता था। यही जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय, जो कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का हमें समय भी दिया रहता है। अगर समय निश्चित है तो उसके लिए जो है हम सिंस का यूज करते हैं। अगर समय अनिश्चित है, हमें नहीं क्या कि काम कब से शुरू हुआ है, तो उसके लिए जो हम फार का यूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिंस 1990, तो 1990 ईयर क्या है, फिक्स है। कोई भी अगर डेट फिक्स होती है, सिंस 1990, सिंस 2002, सिंस 2022, 2023, इन सभी के लिए हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इसी प्रकार से सिंस 2 o'clock, जितने भी टाइम फिक्स है, 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, तो भी इन सबके साथ में सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस नाइन, ये भी हो जाएंगे। और सिंस मंडे, जितने भी डेज हैं, सिंस जुलाई, सिंस जून, तो इस तरह मंथ है या डेज है, इन सब के लिए सब निश्चित होते हैं, डेफिनिट होते हैं, इसलिए इनके पहले जो हम सिंस का यूज करेंगे। जबकि वे टाइम जो अनिश्चित होते हैं, जैसे फॉर 2 मंथ, अब 2 मंथ कौन से ये हमको नहीं पता कि बीतने वाले हैं कि पहले वाले हैं, क्लियर नहीं रहता है कि वो कौन से 2 मंथ है, 2002 के थे या 2020 के थे, ये क्लियर नहीं है। उसी प्रकार से फॉर एन आवर, अब 1 घंटे से काम नहीं कर रहा है या कर रहा है तो कौन सा घंटा, ये क्लियर नहीं है। फॉर 2 ईयर्स, फॉर अ वीक, एक सप्ताह, अब एक सप्ताह कौन सा है ये हमें जानकारी नहीं है। तो इस तरह से इन सभी के साथ में फार का यूज कर देते हैं। तो सिंस और फार का यूज समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने चार्ट की ओर कि जो इनको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स, इन सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन का यूज किया जाता है। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ में हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फार अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसा दिया होगा डेफिनेट इंडेफिनिट, है ना, सिंस या फार, उसके बाद में टाइम का यूज कर देते हैं। तो ये है इसका चार्ट, जिसमें आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ में हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फार प्लस टाइम का यूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो टाइम क्या है, निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई हो गया, फिर क्या हो जाएगा, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, आई हैव बीन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, खेलने के लिए प्लेइंग क्रिकेट। मैंने बताया था अगर कोई गेम खेला जाता है तो उसके पहले जो है किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। देखिए जो ओ क्लॉक होता है इसका फुल फॉर्म ऑफ क्लॉक होता है, क्या होता है, ऑफ क्लॉक। तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock हो जाएगा। उसी प्रकार से निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्रीवियस 3 लेक्चर्स में कि नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे लगता है, तो इसमें भी नॉट कहाँ लगेगा, थर्ड प्लेस पे लगेगा। तो क्या हो जाएगा, आई विल देख सबके साथ में हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम का यूज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वे 2 घंटे से स्नान नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गई बात क्लियर। अगर तालाब भी दिया जाता है, तालाब में स्नान नहीं कर रहे थे, तो क्या बनाएंगे, दे हैव नॉट बीन बेथिंग इन द पॉन्ड फॉर 2 आवर्स। मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, वो सब पहले ही लिखेंगे, सबसे लास्ट में जो है सिंस या फार प्लस टाइम का यूज हम कर देते हैं, तो वो सबसे लास्ट में जाएगा। उसी प्रकार से यस और नो टाइम इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल हैव को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, केवल हैव को बाहर निकालेंगे और सब्जेक्ट जो आई वी यू दे होते हैं इनको अंदर कर देंगे, फिर बीन प्लस वेन की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम का यूज कर देंगे। फॉर एग्जांपल क्या तुम 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैव लगाएंगे, तुम के लिए यू होता है, तो हैव यू बीन रीडिंग द बुक सिंस 3 o'clock, टाइम डेफिनिट है तो सिंस 3 o'clock हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से ही सी इट राम या कोई सिंगुलर नाउन होती है, तो इन सभी के लिए हैज बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम का यूज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोहन सुबह से सो रहा, सोहन क्या एक सिंगुलर नेम है, तो नेम होगा क्या, सोहन हैज बीन, चूंकि सिंगुलर तो हैज का यूज करेंगे, सोहन हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग नीचे सुबह से हो रहा है इसलिए पहले हम सिंस का यूज कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हैज नॉट बीन का यूज कर देंगे, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम हो जाएगा, और उसके बाद फुल स्टॉप।
ठीक, जैसे वो आज 2 बजे से बाजार नहीं जा रहा है तो हो जाएगा ही हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जो हेल्पिंग और हैज होगी उसको बाहर निकालेंगे और जो वर्ड होते हैं सब इस्तेमाल हो जाएंगे, ही सेड राम, जो भी नेम होगा उसके अंदर फिर बीन प्लस उनकी एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम हो जाए। मान लीजिए अगर इसमें नॉट भी दिया जाए तो नॉट जो है बीन से पहले लगेगा। जैसे अगर एक इसका पहले एग्जाम्पल सुन ले, क्या हुआ 4 घंटे से खाना बना रही है तो हो जाएगा हैज सी बीन कुकिंग फूड फॉर 4 hours। ये हो गया, ये तो सिंपल हो गया जिसके अकॉर्डिंग बना है। अब अगर कहते हैं क्या हुआ 4 घंटे से खाना नहीं बना रही है तो क्या हो जाएगा हैज सी नॉट बीन, मतलब बीन से पहले नॉट आएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। हैज सी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। एक बात और याद रखिए, फूड खाना बनाने के लिए सदैव जो है कुक का ही यूज किया जाता है, किसी मेड या मेक या किसी अन्य बिल्ट अन्य किसी भी उसका यूज नहीं करते हैं। खाना बनाने के लिए खाना एक्चुअली पकाया जाता है, तो खाना पकाने की बात आए या बनाने की बात आए तो उसके लिए सदैव जो है कुक का ही यूज करेंगे। और कुक के बाद में फूड आता है तो उसके बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। तो हैज सी बीन कुकिंग फूड फॉर 4 hours हो जाएगा। तो ये आपके जो है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप तक भी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब हम बात करेंगे डब्ल्यू टाइप सेंटेंसेस के बारे में। देखिए डब्ल्यू टाइप सेंटेंस का रूल क्या होगा, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड को राइट करेंगे, फिर हैज या हैव को राइट करते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस अगर क्वेश्चन में अगर सेंटेंस में अगर नॉट दिया गया तो नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नॉट प्लस बीन प्लस की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, डेफिनिट होगा तो सिंस, इनडेफिनिट होगा तो क्या होगा फॉर का यूज, प्लस टाइम का यूज कर देते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है डब्ल्यू टाइप सेंटेंस का रूल। समझ में आ गई बात। जैसे फॉर एग्जांपल वे 2 घंटे से गीत क्यों नहीं गा रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड राइट करेंगे। तो डब्ल्यू क्यों के लिए क्या हो जाता है, क्यों के लिए आप जानते हैं वाई होता है, क्या होता है, वे 2 घंटे से गीत क्यों नहीं गा रहे हैं तो क्या हो जाएगा वाई, उसके बाद फिर क्या होगा वे के लिए हैव का यूज होगा तो क्या हो जाएगा वाई हैव दे, और उसके बाद फिर क्या होगा नॉट दिया गया है तो नॉट लगा देंगे, वाई हैव दे नॉट बीन, फिर क्या हो जाएगा सिंगिंग, क्या हो जाएगा गीत क्यों नहीं गाया, सिंगिंग द सॉन्ग, क्या हो जाएगा सिंगिंग द सॉन्ग, वो भी कब से 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा फॉर 2 hours, क्या हो जाएगा फॉर 2 hour, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में आ गई बात। ऐसे सेंटेंस को नहीं, जैसे तुम दोपहर से शोर क्यों मचा रहे हो तो क्या हो जाएगा वाई हैव, और उसके बाद फिर क्या होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है यू है, और शोर मचाने के लिए मेक का नॉइज का यूज करते हैं तो इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाएगी वाई हैव यू, उसके बाद क्या लगाएंगे बीन, फिर क्या हो जाएगा मेकिंग, क्या हो जाएगा मेकिंग आ नॉइस, क्या हो जाएगा मेकिंग आ नॉइज, और फिर कब से दोपहर से तो क्या हो जाएगा सिंस नून। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ऐसे सेंटेंसेस को बना लेते हैं। बंदा शाम से क्या खा रहे हैं तो क्या की इंग्लिश क्या होती है वाट होती है, क्या होती है तो क्या हो जाएगा वाट, फिर क्या होगा वाट हैज द मंकीज बीन, व्हाट हैज द मंकीज बीन ईटिंग, क्या हो जाएगा व्हाट हैज द मंकीज बीन ईटिंग, कब से शाम से तो क्या हो जाएगा सिंस इवनिंग। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ऐसे इन सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। व्हाट हैज मतलब वो क्या खा रहे हैं, वो जो है क्या खा रहे थे, क्या व्हाट हैज द मंकीज बीन ईटिंग सिंस इवनिंग। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरह से जो है हम इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं। समझ में आ गई बात। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।